जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हिमांक के बारे में। उसके बाद यहाँ से कई तरह के पॉइंट बनता है, उसे भी बारी बारी से बताएंगे। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरा शेयर भी कर देना। अब जरा समझो, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हिमांक के बारे में। अब दोनों को हम साथ में बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अब उसके बाद हिमांक के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से समझेगा। द्रव्यमानक केकरा कहल जाएगा और हिमांक किसको कहेंगे। तो आप बताओ, इसको बोल के देखो तो द्रव्यनांक। यदि नांक को हटा देंगे तो का बचा? द्रव बचा। एक कहे के मतलब है कि यदि कोई भी ठोस पदार्थ का, कोई भी ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ को यदि ताप देंगे, ठोस पदार्थ को कहा देंगे ताप, मतलब उसको गर्म करेंगे तो उसको उस कंडीशन में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तब ओकरे कहेंगे द्रव्यनांक। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई ठोस है, उसको का देंगे तो ताप देंगे और ताप देला के बाद में वो किस अवस्था में आ जाएगा? तो द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब ताप निश्चित होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्फ है, उसको गर्म कर रहे हैं 10 डिग्री पर, तो 10 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं तो 10 डिग्री एक ताप है, का है, नियत है, जिसको का कहेंगे? निश्चित कहेंगे। बस यहाँ से ये बात याद रखो ना, कोई ठोस था, उसको ताप देंगे, निश्चित ताप देंगे तो वो किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तब उसको क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। अब जरा समझेगा, हिमांक किसको कहते हैं? हिमांक मतलब होता है बर्फ। हिमांक मतलब क्या होता है बाबू? बर्फ। हिमांक मतलब क्या होता है? बर्फ। तो एकरा कहे के मतलब है कि कोई द्रव अवस्था में पदार्थ था, आप उसको ताप देंगे, उसको का देंगे? ताप। अब ताप देला के बाद में ई का हो जाएगा? ई जम जाएगा। ताप देला के बाद में ई का हो जाएगा? जम जाएगा। और जम जाएगा मतलब किस अवस्था में हो जाएगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। जम जाएगा यानी ई कौन कंडीशन में होगा? तो ठोस अवस्था में होगा। तो एकरा क्या कहेंगे? एकरा कहेंगे हिमांक। दोनों बातें क्लियर हुआ? ठोस से द्रव में बदल जाएगा तो उसको द्रव्यनांक, और द्रव से यदि वो ठोस में बदल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। यहाँ से एक बात याद रखना। बात क्या याद रखना? कि मान लेते हैं ई है बर्फ, ई का है बाबू? बर्फ। ई पिघल रहा है और ई बर्फ पिघल रहा है, तो एकर तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। ई एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि ई है का? ई है बर्फ और ई बर्फ पिघल रहा है। अब पिघल रहा है तो उसके पास कितना तापमान है? 10 डिग्री। तो ई जब तक पिघलते रहेगा तब तक एकर तापमान का होगा? 10 डिग्री। यानी कोई पदार्थ पिघलेगा, अब जब तक वो पिघलेगा नहीं तो उस समय तक उसका तापमान का होता है? तो उसका तापमान बदलता है? नहीं बदलता है। तो यानी उसका तापमान का होगा बाबू? नियत होगा। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई ठोस पदार्थ पिघल रहा है, जब तक पिघलेगा उस समय तक उसका तापमान का होगा? नियत। नियत का मतलब कि उसका तापमान बदलेगा? उसका तापमान नहीं बदलेगा। जैसे कोई मान लेते हैं लोहा के टुकड़ा है, वो 100 डिग्री पर पिघल रहा है, तो जब तक पूरा पिघलेगा नहीं, जब तक वो ठोस का तापमान 100 ही रहेगा। यानी कोई पदार्थ पिघलेगा, अब पिघलेगा, जब तक वो पिघलेगा नहीं जब तक उसका तापमान का होगा? नियत। अब यहाँ से एक बात याद रखना, याद यही रखना है कि ई का है बाबू? द्रव्यनांक और ई है का बाबू? हिमांक।
ई दोनों एक दूसरे के क्या होता है, तो बराबर होता है। एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। मतलब द्रव्यमान और हिमांक एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, का सवाल बनता है, बर्फ, क्या बाबू, बर्फ, बर्फ के द्रव्यमान और हिमांक दोनों के दोनों कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। यदि सवाल पूछेगा बता बाबू बर्फ के द्रव्यमान कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ के हिमांक कितना होगा बाबू, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाला बातें सेट हुआ या नहीं, दिमाग में सेट हुआ। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब क्या सवाल बनता है, सबसे पहले इतना डाटा तो खोपड़ी में सेट हुआ कि कोई ठोस द्रव्य में बदलेगा तो वो द्रव्यमान कहलाएगा। जरा ध्यान से सुनेगा। कोई पदार्थ पिघल रहा है और वो पिघल रहा है, और पिघल जब तक वो पिघलेगा नहीं, जब तक उसका तापमान का होगा नियत। अब अगला पॉइंट जरा समझेगा, क्या बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ई है का, ई एगो बर्तन है, और ई बर्तन में पूरी तरह से का है, तो एकरा में पूरी तरह से भरल है पानी। पूरी तरह से का भरल है बाबू, पानी। लेकिन बाहर से एकरा में एगो का डाल दिए, एगो डाल दिए मिट्टी। मिट्टी का एगो कार्ड डाल दिए गोला। तो बताओ मिट्टी अच्छा पदार्थ है कि खराब पदार्थ है, तो खराब है। इसी को क्या कहेंगे, अशुद्धि। इसी को क्या कहेंगे, अशुद्धि। अशुद्धि किसको कहेंगे, खराब पदार्थ को क्या कहेंगे, अशुद्धि। तो यहाँ से सवाल बनता है क्या, कि कोई पदार्थ में अशुद्धि को मिला देंगे, तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान, उस कंडीशन में का बाबू, तो इसका द्रव्यमानांक और इसका हिमांक, ये दोनों के दोनों का होगा, तो ये दोनों के दोनों कम जाएगा। बातें समझ में आया। जब सवाल पूछेगा कि कोई भी पदार्थ में अशुद्धि को मिला देंगे, तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमानांक भी कम जाएगा और उसका हिमांक भी कम जाएगा। इतना बातें क्लियर हुआ, हुआ या नहीं, बताओ। कोई ठोस द्रव्य में बदलेगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमानांक। उसके बाद कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलेगा उसको क्या कहेंगे, हिमांक। क्लियर। अच्छा बताओ, बर्फ का द्रव्यमानांक और हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। कोई पदार्थ पिघल रहा है, तो जब तक वो पिघलेगा नहीं, जब तक उसका उसका तापमान का होता है, तो नियत होता है। उसके बाद यदि अशुद्धि को मिला देंगे कोई पदार्थ में, तब उसका द्रव्यमानांक का होगा, कम जाएगा। उसका हिमांक भी साथ साथ का हो जाएगा, कम जाएगा। इतना बातें क्लियर हुआ, हुआ या नहीं। अब जरा समझेगा, कोई पदार्थ है, क्या बाबू, अब जरा ये पॉइंट पर समझेगा। कोई पदार्थ है और ई पदार्थ को का किए, ई पदार्थ को हम लोग किए का बाबू, गरम। और ई पदार्थ को जब गरम करेंगे तो उस कंडीशन में ई का होगा, पिघलेगा। का होगा, पिघलेगा। पिघलेगा, या इसी को कहेंगे का, कि वो पदार्थ का हो रहा है, गल रहा है। यही ना कह सकते हैं। का बताएं कि कोई पदार्थ है, उसको का किए, गरम, और गरम किए तो वो का हो रहा है, पिघल रहा है। वो का हो रहा है, वो पिघल रहा है। का हो रहा है, वो पिघल रहा है। जब पिघलेगा तब उस कंडीशन में यदि ओकर आयतन, ओकर आयतन का हो गया, बढ़ गया, उसका आयतन का हुआ बाबू, बढ़ गया। ऐसा पदार्थ का नाम बताओ पहले। तो याद रखना, घी तो देखा होगा, घी, घी हो गया। घी जब पिघलेगा ना तो ये छितरा जाता है। छितरा गया मतलब एक आयतन का हो गया, बढ़ गया घी। उसके बाद का बताओ, मोम। ये उसके बाद पहले तो डालडा आता था। पहले का आता था बाबू, डालडा, जेकरा से का बनता था, तो एकरे से तो पूरी कचौड़ी छनाता था। लेकिन डालडा के जगह अब कौन स्थान ले लिया है, रिफाइन। क्लियर। तो बताओ, घी, मोम, डालडा ये सब ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करेगा तो वो का होगा, पिघलेगा। और जब वो पिघलेगा तो उस कंडीशन में वो आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो ई सम पदार्थ पर यदि तुम दाब को बढ़ा देगा, यदि ये सब पदार्थ पर दाब को तुम बढ़ाएगा,
तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान भी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला बातें मेमोरी में क्या कर लो, सेट कर लो। सेट क्या करना है कि कोई पदार्थ गलेगा और गलेगा तो ओकर आयतन यदि बढ़ेगा तो उस कंडीशन में उस पदार्थ पर दाब बढ़ा देंगे तो उसका द्रव्यमान भी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे घी हो गया, मोम हो गया, डालडा हो गया, ये सब पर दाब को यदि घी मोम ये सब पर दाब को बढ़ाएंगे मतलब कस के चापेंगे तो ओकर द्रव्यमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ हुआ या नहीं। अब आगे हम बता सकते हैं, आगे बता सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा आगे, अगला पॉइंट जरा समझेगा। और ये सब प्रश्न हर हाल में तुमको याद रखना होगा, क्योंकि आज के दिन में जो एग्जाम हो रहा है वहाँ सवाल पूछ रहा है स्टेटमेंट वाला, मतलब कथन निष्कर्ष वाला। अगर ये सारी बातें याद रहेगा तो एकदम आराम से बनेगा। अब जरा समझेगा, कोई पदार्थ है, वो पदार्थ को हम लोग क्या किए, गरम। अब गरम किए तो वो का होगा, पिघलेगा। लेकिन आपकी आयतन उसका का हो रहा है, घट रहा है। आपकी उसका आयतन का हो रहा है, घट रहा है। सुनेगा, आयतन यदि बढ़ेगा तो दाब बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। लेकिन आयतन का हो रहा है, घट रहा है। आयतन का हो रहा है, घट रहा है। तब ऐसा ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जिसको पिघलने पर ओकर आयतन कम जाता है। तो सबसे पहले याद रखना बर्फ। सबसे पहले का याद रखो, बर्फ। बर्फ जब पिघलता है तो एक आयतन का होता है, कम जाता है। उसके बाद याद रखना ढलवा लोहा का बाबू, तो याद रखना ढलवा लोहा का, ढलवा लोहा। उसके बाद याद रखना बिस्मत का बाबू, बिस्मत, बिस्मत। ये सब ऐसा पदार्थ है। उसके बाद याद रखो एंटीमनी का, एंटीमनी। ये सब ऐसा पदार्थ है कि ये सब पिघलेगा ना, तो पिघलने के बाद ये सब का आयतन का हो जाता है, तो ये सब का आयतन घट जाता है। ढलवा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत। उसके बाद एक बात और याद रखना, पीतल। ये सब पिघलेगा, तब पिघलेगा तो एक के आयतन का हो जाएगा, कम जाएगा। और जब आयतन कमेगा तो यहाँ से एक शर्त है कि उस कंडीशन में एक दाब को यदि तुम बढ़ा देगा तो एक द्रव्यमान का हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम जाएगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ हुआ या नहीं। तो सबसे पहले क्या बताएं, बताया है यही कि कोई पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा। अब पिघलने के बाद आयतन यदि कमेगा तो वो सब पदार्थ पर यदि दाब को क्या कर देंगे, दाब बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमान का हो जाएगा बाबू, तो उसका द्रव्यमान का हो जाएगा, कम जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो घट जाता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मत, एंटीमनी, पीतल, ये सब ऐसा पदार्थ है जिसको तुम पिघलाएगा तो आयतन कमेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, इसको कह देंगे इस सिकुड़ जाता है, आयतन कमेगा। या इसी को कहीं कहीं का लिखल रहेगा कि पिघलने पर क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है। पिघलने पर क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ हुआ या नहीं। छोटा सा तो बात है, यदि पिघलेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो दाब बढ़ाएंगे तो ओकर द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। उसके बाद पिघलने पर यदि वो सिकुड़ जाएगा या आयतन कम जाएगा तो दाब बढ़ाएंगे तो ओकर द्रव्यमान का हो जाएगा, कम जाएगा। बातें क्लियर है या ना। अब जरा अगला पॉइंट पर हम ध्यान से समझिएगा। क्या हम बताना चाहते हैं कि ई है एगो बर्तन, ई एगो का है बर्तन। एकरा में एगो का है बाबू, एकरा में एगो पदार्थ है, का है पदार्थ है। ई पिघल रहा है, ई का हो रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। लेकिन एक एगो खास बात यही है कि ई पिघल रहा है, ई का हो रहा है, पिघल रहा है। और जब पिघलता है तो एकर आयतन का हो गया, बढ़ गया। एकर आयतन का हो गया। जरा ध्यान से समझेगा कि कोई पदार्थ है, पदार्थ का हो रहा है, पिघल रहा है। अब पिघल रहा है तो उस कंडीशन में ओकर आयतन का हो गया, बढ़ गया। यदि आयतन जब बढ़ गया तो उस कंडीशन में ई पदार्थ पिघल रहा है। अब पिघल रहा है तो उस कंडीशन में
पिघला हुआ द्रव में ई का होगा, डूब जाएगा। क्या बताएं कि कोई पदार्थ पिघल रहा है, पिघलने के बाद आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो पदार्थ है ये अपन पिघला हुआ द्रव में पूरी तरह से का हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब पिघला पिघला द्रव में वह का होगा, तो डूब जाएगा। बातें क्लियर हुआ। क्या बताएं कि कोई पदार्थ पिघल रहा है और आयतन का होगा, बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा ना तो अपना पिघला हुआ जो द्रव होगा ना वही द्रव में वो पूरी तरह से क्या होता है, डूब जाता है। बताओ कभी ठंडे के मौसम में पूरी छाना है तो पूरी छानने के वक्त यदि रिफाइन जमल होता है या डालडा या का डालडा जमल होता है तब उस कंडीशन में जैसे जैसे पिघलेगा अब उस कंडीशन में वो डलडावा जो ठोस में वो ऊपर छाल आता नहीं है, बशर्ते ओकरा में का होता है, डूब जाता है। उसके बाद घी एकदम ठोस में है, उसको यदि गर्म करेगा तो जैसे जैसे पिघलेगा तो पिघला हुआ द्रव अवस्था में वो घी पूरी तरह से का हो जाएगा, डूब जाएगा। खोपड़ी में सेट हुआ। क्या बताएं कि कोई पदार्थ पिघलेगा तो आयतन बढ़ेगा, उस कंडीशन में वो ठोस पदार्थ अपना पिघला हुआ द्रव में पूरी तरह से क्या होता है, डूब जाता है। बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब उसके बाद अगला सवाल क्या बनता है, जरा ध्यान से समझेगा। अगला सवाल इसका जस्ट उल्टा है। अगला सवाल इसका जस्ट क्या है बाबू, तो उल्टा है। उल्टा है क्या, जरा समझेगा कि ई एगो बर्तन बना दिए, ई बर्तन में एगो बर्फ के टुकड़ा, कौची के टुकड़ा, ई बर्फ के टुकड़ा, ई पिघल रहा है, ई का हो रहा है, पिघल रहा है। तो एकरा में एक बात याद रखना कि यदि वो पदार्थ पिघलेगा, यदि वो पदार्थ का होगा, पिघलेगा, अब पिघलने के बाद जरा ध्यान से समझेगा, वो तो पिघल रहा है, अब पिघलने के बाद ओकर आयतन का हो गया, तो उसका आयतन कम गया, उसका आयतन का हो जाएगा, कम जाएगा। यदि आयतन कमेगा, यदि आयतन कमेगा तो उस कंडीशन में ये पिघला द्रव में तैरते रहेगा। का ये पिघला द्रव में, पिघला द्रव में का होगा, वो ठोस पदार्थ तैरते रहेगा। पिघला द्रव में वो ठोस पदार्थ का होगा, तैरते रहेगा। इसी की वजह से ये का है बाबू, तो ये है बर्फ। अब सवाल यहाँ से बनता है क्या कि बर्फ पिघलता है तो डूबता काहे नहीं है, वो पानिया पर तैरते काहे रहता है। तो ये बात तो याद होनी चाहिए कि देख बाबू वो पिघला है तो ओकर आयतन कम है, मतलब वो का हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उस कंडीशन में वो पिघला द्रव के ऊपर का होता है, तैरते रहता है। बातें क्लियर है या ना, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ से दो वैरायटी के सवाल बताएं कि कोई द्रव पिघल रहा है और ओकर आयतन बढ़ेगा तो वो ठोस पदार्थ अपन द्रव में डूब जाएगा, और यदि कोई पदार्थ गलेगा और गलने के बाद आयतन कम जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपना पिघला द्रव के ऊपर का होगा, तो तैरते रहेगा, वो अपना पिघला द्रव में तैरते रहेगा। अब जरा समझेगा। अब अगला पॉइंट का है, अगला पॉइंट यही है बाबू कि कोई पदार्थ को हम लोग साचा में ढालना चाहते हैं, कोई पदार्थ को हम लोग कोई पदार्थ को हम लोग किस में ढालना चाहते हैं, साचा में ढालना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में यदि कोई पदार्थ का हो जाएगा, जम जाएगा, और जमने के बाद ओकर आयतन का होना चाहिए, आयतन बढ़ जाना चाहिए। क्या बताएं कि कोई पदार्थ को हम लोग किस में ढालना चाहते हैं, साचा में। तो वो पदार्थ का एगो गुण होवे के चाहिए, वो पदार्थ के गुण का होना चाहिए कि पदार्थ यदि जम जाएगा और जमेगा तो ओकर आयतन का होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। मतलब जमने के बाद वो फैलेगा, तब वही पदार्थ को हम लोग साचा में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्लियर। क्या बताएं कि कोई पदार्थ को साचा में ढालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो पदार्थ जमेगा, यानी ठोस रूप में जब होगा तब ओकर आयतन बढ़ जाना चाहिए, यानी वो क्या हो ना, आयतन बढ़ जाना चाहिए, मतलब वो जमेगा तब फैल जाएगा। और एकरे से का बनता है, मुद्रा धातु। का बनता है, मुद्रा धातु।
अब बताओ मुद्रा धातु को कहाँ ढाला जाता है? साचा में। काहे कि मुद्रा धातु जब जम जाता है तब ओकर आयतन बढ़ जाता है, मतलब जमता है तो फैल जाता है। इसी तरह से पूरा साचा का डिजाइन ओकरा में का होता है, छप जाता है। लेकिन यहाँ से एक बात याद रखना, सोना के सिक्का देखा होगा, सोना के सिक्का और चांदी के सिक्का, ये दोनों को साचा में ढाला जाता है? तो साचा में नहीं ढाला जाता है। काहे नहीं ढाला जाता है? कि सब जमला के बाद में एकर आयतन कम जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। इसीलिए सोना और चांदी के सिक्का को साचा में ढाला जाता है? नहीं ढाला जाता है। तो इसको बनाते हैं कैसे? तो इस पर का लगा देते हैं, मुहर लगाकर का किया जाता है, मुहर लगाकर इसको बनाया जाता है, मुहर लगाकर बनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों पॉइंट याद होनी चाहिए कि साचा में कौन पदार्थ को ढालेंगे तो जो जमने के बाद वो फैलेगा, मतलब आयतन बढ़ जाएगा, तो उसको साचा में ढालेंगे। अब मुद्रा धातु भी साचा में बनता है, लेकिन सोना चांदी के सिक्का को साचा में नहीं ढाला जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जमता है तो सिकुड़ जाता है, इसीलिए इस पर मुहर लगाकर का किया जाता है, बनाया जाता है। बातें क्लियर? समझ में आया? इतना बातें तो समझ में आया। यदि समझ में आया तो इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और